एक हवेली में कौन नहीं रहना चाहेगा। वो शान शौकत, वो अय्याशी, वो सुविधाएं और इतनी बड़ी जगह। बदकिस्मती से हम में से अधिकतर लोग कभी इसे खरीद नहीं पाएंगे जब तक आप इसे सही जगह पर नहीं ढूंढेंगे। कुछ असामान्य हालत के साथ रहना नहीं सीख लेंगे और कुछ बिन बुलाए मेहमानों को झेल नहीं सकेंगे। पेश है ऐसी 10 हवेलियां जो कोई भी किसी भी कीमत पर खरीदना नहीं चाहता। नंबर 10, ग्रेनोट लोमा। मिशिगन में सुपीरियर तालाब के पास बना हुआ यूएस का सबसे बड़ा लॉन्ग केबिन है। ये 26,000 वर्ग फीट और 5,000 एकड़ में एक उत्कृष्ट जंगल में बना हुआ है। इसमें पूरे 23 बेडरूम, एक आउट बिल्डिंग और 4 अपार्टमेंट, 3,000 गैलन का गर्म स्नान का टब और एक निजी मरीना भी है। ये जनरल मोटर्स के सह स्थापक लुइजी कॉफमैन द्वारा 1923 में बनाया गया था। इसको 2015 में $4 करोड़ में बेचने के लिए रखा गया था, जो कि एक बेहतरीन सौदा था क्योंकि ये पूरा फर्निश्ड है और नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस में भी सूचित है। इसकी कीमत में आपको मिशिगन का सबसे शानदार घर मिल रहा था। इसमें ढेरों कलाकृतियां, पेंटिंग्स, फेक टीपी और कई विशिष्ट चीजें हैं। लेकिन जरा इसको गौर से देखिए, ये एक जीता जागता उदाहरण है इस बात का कि पैसा और व्यावसायिक सूझबूझ होने से किसी में ऊंची पसंद और सलीका नहीं आ जाता। इसी से पता चलता है क्योंकि 2018 में वे लोग इसे आधी कीमत पर सिर्फ 2 करोड़ में ही बेचकर पीछा छुड़ाना चाहते थे। अब ऐसे ललचाने वाले ऑफर के बाद भी अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला है, शायद इसलिए क्योंकि जिनके पास इतना पैसा होगा उनकी पसंद भी उत्कृष्ट ही होगी। नंबर 9, चौकीदार भवन। अधिकतर लोग जब घर से दूर रहते हैं तो किसी को अपने घर की निगरानी के लिए रख लेते हैं। हालांकि वेस्टफील्ड, न्यू जर्सी में एक परिवार के पास ऐसा कोई है जो उनके घर की निगरानी मुफ्त में करे, लेकिन फिर भी वे इससे खुश नहीं है। ये शुरू हुआ जून 2014 में जब डेरेक और मारिया ब्राउडस ने अपना 2800 वर्ग फुट का घर 14 लाख में खरीदा। इसमें 6 बेडरूम, 4 बाथरूम और 4 फायर प्लेसेस हैं और उन्होंने इसके नवीनीकरण में 1 लाख और लगा दिए। इसके बावजूद ये कभी वहाँ रहने के लिए नहीं आए। क्यों? कुछ ही दिनों बाद उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखने वाले ने अपने आप को उस घर का पहरेदार बताया। उसमें लिखा था, मेरे दादाजी ने 1920 में इस घर की निगरानी की और मेरे पिताजी ने 1960 के दशक में की। अब मेरी बारी है। इसके बाद और भी चिट्ठियां आने लगीं जिसमें उनके बच्चों के लिए धमकियां भी थीं। इसलिए ब्राउडस दंपत्ति ने घर को बेचना चाहा, लेकिन अब तक ये कहानी अखबारों में आ चुकी थी और सब डर गए थे। 2015 में उन्होंने इसके पुराने मालिक पर दावा कर दिया, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने इसे 12.5 लाख में बेचना चाहा, लेकिन फिर भी कोई आगे नहीं आया। आखिरकार उन्होंने इसे साल 2017 में किराए पर दे दिया। अब जब किराएदार को भी एक धमकी भरी चिट्ठी मिली तो ये घर फिर से 12 लाख में बिकने के लिए मार्केट में आ गया है, लेकिन अब भी कोई ग्राहक नहीं मिला। आखिर कौन खतरा मोल लेना चाहेगा। नंबर 8, पार्टी पेंट हाउस। कहते हैं कि न्यूयॉर्क एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं सोता और इस शहर के अपार्टमेंट्स पर ये बात एकदम सही बैठती है। मैनहट्टन के शानदार ऊपरी पूर्वी हिस्से के बीचों बीच बने इस बेहतरीन घर में है एक 2 मंजिला ग्रीन हाउस, डबल हाइट की छतें, रिहायशी कमरे और उसके ऊपर एक कैटवॉक और एक टेरेस। 1970 के दशक में ये प्रसिद्ध लोगों का एक जाना माना पार्टी का अड्डा था। यहाँ जैकलिन कैनेडी और एंडी वारहोल जैसी हस्तियां आया करती थीं। यह प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर रॉय हल्स्टन द्वारा डिजाइन किया गया था और 2011 में इसे 3 करोड़ 80 लाख में बेचने के लिए रखा गया। तब से इसकी कीमत 2 करोड़ 40 लाख तक आ चुकी है, लेकिन 37% डिस्काउंट के बाद भी कोई खरीदार नहीं मिला। क्यों? तो हल्स्टन, जिनकी मृत्यु एड्स से हुई थी, उनकी कुछ अजीब पसंद थी। वो पुरुष वेश्याओं को अपने घर बुलाकर उन्हें स्टीक खिलाते थे, जो कामुकता का एक तरीका था। चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो तो पशुओं से भी यौनाचार करते थे। आखिर कौन इन सब से जुड़ना चाहेगा, चाहे कितना भी सस्ता हो घर। नंबर 7, ऐतिहासिक मोंटक्लेयर भवन। ये सदी का सबसे बढ़िया सौदा होगा। एक 3900 वर्ग फुट का घर जिसमें 6 बेडरूम, 3.5 बाथरूम और 3 फायर प्लेसेस हैं और ये 3 एकड़ की जमीन पर बसा हुआ है। ये 1906 में प्रसिद्ध आर्किटेक्ट डडली एस वॉन एंटर्प द्वारा बनाया गया था और इसमें ऑब्रे लेविस भी रह चुके थे। ये नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी के पहले अफ्रीकन अमेरिकन फुटबॉल कैप्टन थे। आगे चलकर अपनी तरह के पहले व्यक्ति बने जो FBI के एजेंट बने। इसलिए इस जगह की ऐतिहासिक परीक्षण कमीशन ने सुरक्षित रखा हुआ है और ये पूरा आपका हो सकता है सिर्फ $10 में। सच में मजाक नहीं कर रहा। मान लिया ये कीमत केवल घर के लिए है, जमीन के लिए नहीं, और बावजूद इसके कि ये शानदार मोंटक्लेयर न्यू जर्सी में है, आप यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि वे यहाँ पर 8 घर बनाने वाले। मतलब आप $10 में घर ले सकते हैं यदि आप इसे अपने खर्चे पर कहीं और ले जा सकते हैं तो। साथ में इसकी मरम्मत और नवीनीकरण का खर्चा भी उठाना पड़ेगा, जिसके तहत इसका लेड पेंट निकलवाना पड़ेगा जो कि जहरीला है, और एस्बेस्टस भी जहरीला ही है। ये करते समय आपको इसके ऐतिहासिक अंशों को भी ज्यों का त्यों रखना है क्योंकि ऐतिहासिक परीक्षण कमीशन के निर्देश हैं। इसलिए इस घर का सौदा करने से पहले सावधानी बरतिए। नंबर 6, पिलर्स जागीर। ये हवेली 1800 में यूनानी पुनः प्रचलन शैली में बनाई गई थी। ये अल्बियों, न्यूयॉर्क में स्थित है।
और इसके मालिक ने इसका नवीनीकरण करके इसका पुराना वैभव लौटाने में 11 साल लगा दिए थे। जरा देखिए प्रवेश द्वार पर इन शेरों को। ये 7200 वर्ग फीट का घर है जिसमें 6 बाथरूम, 3 पूर्ण बाथरूम, 5 गैस अंगीठी, 1 पार्लर, लाइब्रेरी और बॉल रूम है। ये सब 6 एकड़ पर बसा हुआ है। जून 2015 में इसकी मूल कीमत 10 लाख रुपए रखी गई थी, जो 2017 में घटकर 4,99,000 हो गई, जो कि लगभग आधी है। तो इसकी समस्या शुरू हुई इसके महंगे नवीनीकरण के दौरान। इसके मालिकों को तहखाने की खिड़की से एक बच्चे का चेहरा इन्हें घूरते हुए दिखता था, लेकिन जब वो उसे ढूंढने जाते तो वो बच्चा वहाँ नहीं होता था। एक मजदूर ने तो कसम खाई कि एक बच्चे ने उससे बात की जब आसपास कोई भी नहीं था। बेडरूम में एक महिला भी देखी गई थी और सीढ़ियों से पैरों की आवाजें सुनाई देती थी। शायद मालिकों को कुछ और ज्यादा पैसे खर्च करने से पहले भूतों को भगाना चाहिए। नंबर 5, मनमोहक फोर्ज मेंशन। वोमेल्ड्रोफ पेंसिल्वेनिया में स्थित इस कोलोनियल शैली की हवेली का एक हिस्सा 1749 में टोपेकॉन क्रीक के पास बनाया गया था। इसका ऐतिहासिक जीर्णोद्धार 1944 में किया गया था, लेकिन आधुनिक सुविधाओं के साथ जो बना वो शानदार था। 7800 वर्ग फुट का घर जिसमें 7 बाथरूम, 4.5 बाथ, 7 चालू अंगीठियां, बग्घी का कोठार जिसमें 4 कारें समा सकती हैं और एक पत्थर की इमारत जो अतिथि गृह बन सकती है। ये सब 48.52 एकड़ जमीन पर बसा है। फिर तो करोड़ों का होगा ना? जी नहीं, आप इसे सिर्फ $8,25,000 में खरीद सकते हैं। कारण यह है कि इसके असली मालिक हेनरी विलियम स्टीगल की 1785 में यहीं पर मृत्यु हो गई थी और वो बहुत ही होशियार था। कहते हैं आप उसको दरवाजे के जोर से बंद करते हुए और सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए सुन सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बिना सिर के एक आदमी के शरीर को यहाँ घूमते हुए देखा है और कईयों ने तो एक जवान महिला को ऊपर वाले बेडरूम में रोते हुए देखा है और सुना भी है। ये मनमोहकता है, हाँ डरावना है पूरी तरह से। नंबर 4, इन स्टाररेट भवन। वॉशिंगटन के पास टाउनशेंड में स्थित ये सुंदर विक्टोरियन मेंशन क्वीन एन वास्तुकला से युक्त है और 1889 में बना था। ये 5800 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसमें 11 बेडरूम, 7 फूल बाथ और इसे सबसे महान बॉन कहा जाता है और एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है जो इस ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट में शहर के ऊपर से साउंड की खाड़ी का शानदार दृश्य देता है। ये घर जॉर्ज स्टारेट ने अपनी पत्नी एन के लिए बनवाया था। वह उन्हें अति प्रिय थी और इसलिए उन्होंने इसके खर्चे पर कोई कमी नहीं छोड़ी। ये अभी भी प्यार से संजोकर रखा हुआ है। ये एक बुटीक होटल में तब्दील कर दिया गया था जिसे येल्प पर 4 स्टार मिले थे। इसे फिर से बंद कर दिया गया। अभी इसकी कोई कीमत नहीं रखी गई क्योंकि इसे कोई खरीदना नहीं चाहता। कारण यही है कि स्टारेट दंपत्ति और उनके कुछ कर्मचारी अभी भी इसमें मौजूद हैं। एक लाल बालों वाली औरत जो शायद एन है वह घूमती है। किस्से ये भी है कि वो कभी कभी अकेली नहीं दिखती और जॉर्ज हमेशा साथ में होता है। यदि ये सच है तो जाहिर है कि दोनों अभी भी एक दूसरे के दीवाने हैं और इस घर के भी हैं। रोमांटिक तो है, लेकिन ऐसा घर कौन खरीदेगा जहां मृत लोग रहते हो। नंबर 3, एसके पियर्स भवन। गार्डनर मैसाचुसेट्स में स्थित इस घर का निर्माण 1875 में एक जाने माने कुर्सी बनाने वाले सिल्वेस्टर के पियर्स ने करवाया था। 6700 वर्ग फीट में फैले इस शानदार विक्टोरियन घर में है 10 बेडरूम, 3 बाथ, 11 फीट ऊंची छतें, संगमरमर की अंगीठी और सभी ओरिजिनल खिड़कियां, डोरनोब, कब्जे और फर्श। और ये करोड़ों की कीमत का भी नहीं है। आप इसे सिर्फ 3,29,000 में पा सकते हैं। ये तो यूएस के एक औसत 3 बेडरूम के घर से भी बहुत ज्यादा सस्ता है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि ये बात सबको पता है कि ये पूरे मैसाचुसेट्स का सबसे भूतहा घर है। इस घर में कथित तौर पर 6 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें एक वेश्या थी जिसका गला घोटकर मारा गया। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले ये एक वेश्या घर था। साथ में एक छोटा लड़का भी है जो आगे की खिड़की से बाहर ताकता रहता है। फिर एक नौकर है जो कि हॉल में घूमता है और अजीब अजीब आवाजें आती हैं और चीजें भी खिसकती रहती हैं। इसलिए ये भूतहा घर आत्माओं पर बने कई शोज में दिखाया जा चुका है। भूत खोजी एक टीम ने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जो कह रही थी हर गले को घोट दो। ये शायद उसी वेश्या के बारे में और इसके ना बिकने का कारण भी यही है। नंबर 2, प्रीस्टली भवन। कैंटन मिसिसिपी में स्थित ये जॉर्जियाई शैली का घर डॉक्टर जेम्स प्रीस्टली ने 1852 में बनवाया था। इसमें 4 बेडरूम हैं जिन तक एक शाही सीढ़ी पहुंचती है। बाकी इसमें विशिष्ट रसोई घर, 4 बाथरूम, एक भोजन कक्ष, संगीत कक्ष, पार्लर, लाइब्रेरी, ऑफिस, शयन पोर्च, पूल, टेरेस और ग्रीन हाउस है जो एक एकड़ जमीन पर एकदम उच्च अवस्था में है। ये सेंट्रल कैंटन से एकदम नजदीक है जो सुविधाजनक है। बड़े पैमाने पर इसके नवीनीकरण के बाद मिसिसिपी ऐतिहासिक ट्रस्ट ने इसे 2010 में अद्भुत जीर्णोद्धार का पुरस्कार भी दिया। तो इसकी कीमत क्या है? मूलतः 9,38,000 थी, लेकिन जब कोई खरीदार नहीं मिला तो घटाकर 8,50,000 कर दी गई। फिर भी कोई ग्राहक नहीं मिला, इसलिए इसकी 9.3% का डिस्काउंट बहुत मामूली है। लेकिन इसलिए कि यहाँ वो डॉक्टर और उसकी पत्नी अभी भी रहते हैं जो यहीं पर मरे थे। साल 2002 में इसके पिछले मालिक ने दरवाजे के पास खड़ी हुई एक औरत को देखने का दावा किया।
यही बात प्रीस्टली परिवार के वंशजों ने भी कही है। कुछ लोगों ने एक पियानो को अपने आप बजते हुए और एक मोमबत्ती को अपने होल्डर से गिरते हुए भी देखा है, तो इसका नाम प्रीस्टली भवन से गोस्टली भवन रख देना चाहिए। नंबर 1, शेपे मैंशन। इलिनॉइस लेक फॉरेस्ट में स्थित ये भवन 1917 में प्रसिद्ध वास्तुकार फ्रेडेरिक वेनराइट पार्किंस द्वारा बनाया गया था और ये लॉरा शेड और उनके पति चार्ल्स श्वेब की शादी का तोहफा था। ये 21,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और इसमें 12 बेडरूम, 11 हम्मास जो कि 5.4 एकड़ में है, 1 फुट बीच फ्रंट से परिपूर्ण है। अपने चरम समय में शेड दंपत्ति यहाँ यूरोपीय राजसी लोगों को यहाँ दावत दिया करते थे, जिसमें विंडसर के ड्यूक भी शामिल थे। 1988 में 70 कारीगरों और कलाकारों ने मिलकर बड़े चाव से इसका जीर्णोद्धार किया था और 89,50,000 तो ये पानी के भाव है। ये 2015 में तो बहुत अच्छी खरीद थी, लेकिन जरा साल 2007 में चलकर देखते हैं, तब इसकी कीमत 1,80,00,000 रुपए रखी गई थी। मतलब अब ये 50% से भी अधिक डिस्काउंट में बिक रहा है। तो ऐसा क्या हो गया? असल में लॉरा वहाँ हार्ट अटैक से 1937 में मरी थी। उसके 4 साल बाद चार्ल्स ने अपना भेजा उड़ा लिया और एक अजीब चिट्ठी छोड़ गया जिसमें लिखा था, मैं सारी रात जागता रहा और ये बेहद गंदा था। लगता है उस दंपत्ति ने और उनके कुछ नौकरों ने वो घर कभी छोड़ा ही नहीं। 5 दशकों से वीरान पड़े होने के बावजूद जीर्णोद्धार के समय मास्टर बेडरूम की एक खिड़की में ना तो धूल थी और ना ही कोई मकड़ी का जाल। खीज उठती है ये सोचकर कि कुछ अमीर लोगों से चीजें छूटती नहीं है। तो ये थे वो घर। क्या आप इनमें से कोई सस्ता होने की वजह से खरीद लेंगे या इनकी कहानियां आपको भी बाकियों की तरह सताएंगी? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।